हाँ जी, आज चैप्टर 13 करना है। ट्राई करेंगे चैप्टर 13 और 14 दोनों ही हो जाए आज। तो आपका जो है एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देन हम कल से नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 13 दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादा इशू नहीं है। आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए बस। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? Corporate governance is a system of rule, policies, practices that indicates how a company board of director managers oversees the operations of a company. कंपनी गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी कि जैसे गवर्नमेंट काम करती है वैसे गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रूल बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। और उस रूल को प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे ये चेक करते रहना, है ना। रूल अच्छे से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अब कॉर्पोरेट लग गया आगे, इट मीन्स अब कंपनी के रूल कि कंपनी में पॉलिसीज, कंपनी के रूल्स, कंपनी की स्ट्रेटजीज, कंपनी की प्रैक्टिसेस प्रॉपरली वर्क कर रही है, प्रॉपरली ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन प्रिंसिपल, मतलब मेन जो है जिनका इनमें सबसे बड़ा रोल है, यानी कि गवर्नमेंट, हमारी इंडिया में गवर्नमेंट होती है, उसी तरह कंपनी में ये तीन होते हैं, गवर्नर ही होते हैं एक तरह के। ठीक है, जिनका मेन रोल होता है शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। शेयर होल्डर किसको, शेयर होल्डर जो है अपॉइंट करते हैं इनको और डिसमिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, और डायरेक्टर्स मैनेजर्स को रिपोर्ट कर, सॉरी, मैनेजर्स डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं ओवरसीज के लिए। और मैनेजर्स जो है एजेंट की तरह एक्ट करते हैं मनी प्रोवाइड करवाने के लिए टू द शेयर होल्डर्स। अब नीड क्या है इसकी, क्यों जरूरत पड़ती है? मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। इन भी इन्वेस्टर्स हैं उन पे ट्रस्ट शो करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब वो डिसीजन लेंगे तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा कंपनी के थ्रू, कंपनी के ऊपर। तो वो क्या चाहेंगे कि हम कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, देन करप्शन को कम करने के लिए, इजी फाइनेंस इंस्टीट्यूट ढूंढने के लिए, कॉर्पोरेट क्राइसिस और रिस्क जो आ जाते हैं उनको कम से कम करने के लिए, क्राइसिस यानी कि मंदी। ठीक है, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, जो वर्क है वो प्रॉपरली प्रैक्टिकली सही चले। देन प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। ठीक है, सबसे प्रिंसिपल्स यानी कि ये चीजें तो होनी ही जरूरी है। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, जो उनका इंटरेस्ट बनता है वो उनको देना है। देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर शो करना है। बिहेवियर जो है एथिकल होना चाहिए। एथिकल यानी कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिपोर्ट में, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या है मैम इसके? हाँ जी, मैम कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 13। ओके मैम। मैम स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, मैम मुझे नहीं हो रही। हाँ जी, बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। बेटा आप लॉग आउट करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। ओके मैम। हाँ जी, देन इट प्रोवाइड शेयर होल्डर्स विद ग्रेटर सिक्योरिटी ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। उनको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं।
ट्रांसपेरेंसी मेन इंपॉर्टेंट रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी रूल्स बना रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए टू देयर आउटसाइडर एज वेल एज इनसाइडर। ठीक है, ताकि उनको आप पे ट्रस्ट आ सके, वो आप पे भरोसा दिखा सके और आपकी कंपनी में बाहर वाले लोग आके इन्वेस्ट कर सके। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेना, यानी कि अगर आपने काम नहीं किया तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो वो ब्लेम वो खुद ले। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी रहती है तो लोगों को सिक्योर फील होता है। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोगों को सिक्योर फील होएगा। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया इंडिया में, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का है वो क्या है, सबसे पहले जो सेबी के द्वारा बनाया गया है वो क्या है, सबसे पहले आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे ऊपर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एटलीस्ट 50% उनके पास शेयर्स होने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एटलीस्ट 50% क्या होंगे, शेयर्स होंगे। एटलीस्ट 1/3 और 1/2 of the board should compromise independent director in case of non-executive and executive chairman respectively. Independent director means non-executive director। हाँ जी, इनमें से 1/3 या 1/2 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव। और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जिनका कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, ये किसी पर्सन को प्रमोट नहीं करते, ये किसी बोर्ड को प्रमोट नहीं करते, ये राइट के साथ चलते हैं। क्लियर देन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कंपनसेशन एंड डिस्क्लोजर, अदर प्रोविजन एट बोर्ड ऑफ कमीशन। अदर प्रोविजन क्या है, उनको मीटिंग करनी है एटलीस्ट 4 टाइम, एक साल में 4 मीटिंग तो होनी चाहिए। ठीक है, मीट एटलीस्ट 4 टाइम अ ईयर। और डायरेक्टर की मेंबरशिप की कमेटी कितने लोगों की होनी चाहिए, एटलीस्ट 10। ठीक है, डायरेक्टर की 10 की और चेयरमैन की 5 की। तभी वो कंपनी बना सकती। देन कोड ऑफ कंडक्ट क्या आएगा, रिव्यू करना कंप्लेंट्स को, जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, सीनियर मैनेजर अफेयर कंप्लेंट्स, एनुअल अफेयर की नॉलेज रखना। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट सेकंड कमेटी आ गई हमारी, ऑडिट कमेटी। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है,
एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए डायरेक्टर के, और 2/3 उसमें से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हमने पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है जिसकी। ठीक है। ऑल मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है। अब इनकी मीटिंग क्या है? इनकी भी एटलीस्ट 4 टाइम मीटिंग होनी चाहिए। इन्होंने, इनकी पावर में क्या आता है? इन्वेस्टिगेट करना हर एक्टिविटी को। ठीक है। सिक्योरिटी अटेंडेंस फॉर आउटसाइडर, यानी कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आउटसाइडर को। रोल क्या है इनका? फाइनेंशियल रिपोर्ट ओवरव्यू करते हैं ये। ठीक है। रीअपॉइंट, अपॉइंट, रिप्लेस, ये रिकमेंड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं क्वार्टरली या ईयरली। देन सब्सिडरी कंपनी से आ गई थर्ड नंबर पे सब्सिडरी कंपनी, यानी कि बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी खोल रखी है। मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो तो बाहर है ना, उन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में खोल रखी है, तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है। इसमें भी वन इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। किसका? होल्डिंग कंपनी का, यानी कि मेन कंपनी का। और इसका भी क्या काम है? ये रिव्यू करेगा ऑडिट कमेटी को। हाँ जी। सीईओ और सीएफओ, ये भी बोर्ड डायरेक्टर का पार्ट है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, ट्रू है कि फेयर और ट्रू पिक्चर का। ठीक है। कोई फ्रॉड नहीं करना, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना, इंटरनल में जो चेंज आ रहे हैं पॉलिसीज में वो सबको कम्युनिकेट करना, अवेयर रहना। देन रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिफरेंट सेक्टर्स को रिपोर्ट देना। ठीक है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जिन जिन चीजों की वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना। देन आ गया कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है? अनेक्स विद द डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर, सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, विद द कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो जो कंडीशन है उसका एक सर्टिफिकेट बना के प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट एट अ डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के खत्म होने पे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। देन आ गई थ्योरीज। फर्स्ट एजेंसी थ्योरी, स्टेक बर्डन थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। फर्स्ट इज एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में क्या कर रहे हैं? इनका रूल क्या है? इंक्रीमेंट पे ध्यान देना और मिनिमाइज करना कॉन्फ्लिक्ट को। जो कंपनी और इंडिविजुअल के अपने डिसीजंस हैं, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को डिलीट करना, रिमूव करना। देन स्वर्डशिप थ्योरी। स्वर्डशिप क्या कह रहे हैं? स्टोरी स्टीवर्ड। स्टीवर्ड क्या कह रहे हैं? सेल्फ डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना अपनी ही अचीवमेंट से। ठीक है। खुद ही मोटिवेट होना है, कोई नहीं आके आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट बाय सेल्फ अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन स्टेक होल्डर आ गए। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेल्थ को इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज द टोटल वेल्थ ऑफ द फर्म। देन पॉलिटिकल आ गया। पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट जो रूल बना रही है, कंट्रोल राइट्स, प्रॉफिट मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ये जो है इनके पावर जो एलोकेशन की जा रही है उनके हिसाब से वर्क करेंगे। जो शेयर होल्डर के पास पावर है उस पावर के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करेंगे।
ये बोर्ड कमेटी है, ये आपके मतलब में नहीं है अभी। आपको जो ऊपर मैंने कमेटीज पढ़वाई है वही ध्यान में रखनी है आपने। हाँ जी, अब इवेल्युएशन बेस्ड आ गया रोल एंड फंक्शन। इवेल्युएशन बेस यानी कि डेली डेली बेस पे चेक करना कि हमारे वर्क प्रॉपरली वर्क कर भी रहे हैं नहीं, हमारी स्ट्रेटेजीज चल भी रही हैं या नहीं। ठीक है। देन इसमें ड्यूटीज क्या होंगी, सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है। सबको रिसोर्सेज का यूज ढंग से करना होगा। सक्सेशन प्लानिंग इंट्रोडक्शन। Succession planning or replacement planning is a strategy for passing a leadership roles to an employees or group of employees. It ensures the business control is run smoothly after the company most important people move to the new opportunity, retire or pass away. वो बोल रहे सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग क्या है कि जब हम किसी एक पर्सन को प्रॉपरली ट्रेन कर देते हैं, ठीक है, और कहीं जाए भी चाहे वो, लेकिन वो गुस्सा ना करे। ठीक है। उसको ट्रेन कर देना है, अपनी तरह बना देना है ताकि वो आने वाले टाइम में तरक्की करे। ये तो सब रीडिंग वाला काम है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो पढ़ लोगे ना बेटा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ जी मैम। ये पढ़ो, रीओरिएंटेड द स्टेट ओनरशिप रूल। पढ़ो जरा और मुझे बताओ क्या लिखा है इसमें। रीड इट फास्ट। हाँ जी, पढ़ लिया। मैम एमओयू का मतलब क्या होता है? हाँ जी, एमओयू की फुल फॉर्म क्या है? इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मैन्युअली और एमओयू सिस्टम। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग ऑपरेटिंग यूनिट, ओके। जो कि हमें ऑपरेशंस में हेल्प करता है डेली के, और फिर उसको मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है। इनसाइड ट्रेडिंग आ गया। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि जब हम अपने ही पर्सन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने ही इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑन साइड। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किन की वजह से जो है लैग पे चल रहा था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। जैसे कि यस बैंक है, क्या बोल रहे हैं, फाउंडेशन इन 2004। यस बैंक लिमिटेड इंडियन प्राइवेट कंपनी है बैंक की, इंडियन फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हाई क्वालिटी कस्टमर अटेन एंड सर्विसेज देते हैं।
सबकी मतलब सब पॉइंट की आप दो दो लाइनें याद कर सकते हो। जैसे यस बैंक की 2 लाइनें कर ली, आरबीआई की 2 लाइनें कर ली, ठीक है। इन इंटी ग्लोबल इसकी कर ली 2 लाइनें, ऐसे। बस इसमें तो चैप्टर में और कुछ भी नहीं दिया हुआ। आपको ये इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है अपने आप को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, स्टेप इनवॉल्व क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, इवेल्युएशन की प्रोसेस क्या है, इंडिविजुअल डायरेक्टर के लिए जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है। क्लियर है बेटा? कुछ पूछना है तो बोलो, कुछ कहना है तो कह भी सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, बोलो बेटा। चैप्टर क्लियर है? हाँ जी मैम। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा इकोनॉमिक आउटलुक एंड बिजनेस वैल्यूएशन। अब हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेक करना है। हाँ जी, सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि उन इंडिविजुअल और उन इंस्टीट्यूट और उन कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ वर्क कर रहे हैं जो हमें बेटर आउटपुट देने में हेल्प करते हैं। वो हो गया हमारा बिजनेस आउट, यानी कि जिन चीजों को हम बिजनेस के एंटरप्राइजेस के अंदर अंदर चेंज कर सकते हैं। आउटसाइड नहीं बोला मैंने, कंपनी के अंदर अंदर जो भी बिजनेस की और आपकी पर्सनल कोई भी एक्टिविटी है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद इन अ बिजनेस, ठीक है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें मेनली हमने ये पढ़ना है कि जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट में कल्चर भी आ गया लोगों के, ठीक है, जो इम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये जो इन्वायरमेंट है ये बिजनेस पे कैसे इफेक्ट डाल। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने बिजनेस और फाइनेंस को लेके ही चल रहे हैं कब तक, कि जो फाइनेंस है वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है, अब जो बिजनेस है जिस चीज का काम कर रहे हैं वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट द फैक्टर सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चार्ज इन disposable income of people, stock market indicates and the value of currency। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ? इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन यानी कि एकदम से ही पैसा आ गया इंडिया की मतलब कंट्री में, लोगों के पास। तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कैसे करेंगे? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का यूज करके, बिजनेस इन्वायरमेंट का यूज करके, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाल दी जिसमें इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए। आपको पता है ना, हर साल गवर्नमेंट बजट पास करती है, उसमें कितने सारे चेंजेस होते हैं नए नए, तो वो सब हमें अगेन फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है कभी कभी सर्वाइव भी करता है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट दें, ठीक है, उसको जब मिला हो प्रोडक्ट तो उसको लगे कि हमने उनसे कुछ मंगवाया, ठीक है। सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना, आपको पता है
टाटा जो है वो एटलीस्ट 1% ऑफ देयर कंपनी शेयर, वो 1% कंपनी शेयर का इन्वेस्ट करता है सोशल सोशल वर्क। ठीक है, पार्क बना दिए या फिर ऐसी चीजें बना दी। ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ गया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनोवेशंस आ रही है, रिसर्च हो रही है, उसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आया, जो हमारे बिजनेस में चेंज आया। ठीक है, कस्टमर जो है हमेशा कोई नया प्रोडक्ट या नया क्रिएशन देखने के लिए रेडी रहता है। देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाल दी, टैक्स रेट चेंज कर दिए, टैक्स लगा दिए, डिमोनेटाइजेशन कर दी, तो ऐसी चीजें होंगी तो इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा। देन लीगल इन्वायरमेंट, लीगल में भी गवर्नमेंट आएगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट? क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट? मैम स्कैनिंग करनी इंटरनली एक्सटर्नली। हाँ जी, मैम बिजनेस में से जो भी है इंटरनल एक्सटर्नल स्कैनिंग करना और जो भी कमी पेशी है उसको दूर करना, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखनी, थ्रेट्स वगैरह को अवॉइड करना। हाँ जी, यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म की इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस में जो चेंजेस आ रहे हैं या बिजनेस में जो इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स में क्या किया, सॉरी, क्या किया करो आप लोग, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। जैसे हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस का काम है रूल और प्रैक्टिसेस बनाना। तो अब आगे कॉर्पोरेट लगा हुआ है तो वो रूल और प्रैक्टिसेस किसके लिए बनाई जाएंगी? कंपनी। तो कंपनी के लिए जो रूल एंड डायरेक्ट बनती है, डायरेक्शंस, वो बनाते कौन है? वो शेयर होल्डर बनाते हैं। इसी तरह अब हमने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस और इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में बिना लड़ाई झगड़ा किए हम अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये हम कल करेंगे। क्लियर है?